हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। K4 मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम आईएनएस अरिघाट। यानी K4 मिसाइल को सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया गया है। किससे? आईएनएस अरिघाट से। आईएनएस अरिघाट हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो अगस्त 2024 में इसको कमीशन कर दिया गया। इसका मैं डिस्कस किया हूँ डिफेंस टेक्नोलॉजी में, आपको वहाँ पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ये मैं डिस्कस किया हूँ जब यह कमीशन हुआ था, जब यह सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिघाट को जब नौसेना में शामिल किया गया। अब यहाँ पे इस मिसाइल से इस सबमरीन से K4 मिसाइल को टेस्ट किया गया है। K4 मिसाइल यह सबमरीन है, समुद्र के नीचे रहती है, महीनों महीनों तक रह सकती है। और उससे हमने न्यूक्लियर मिसाइल यानी K4 या बैलिस्टिक मिसाइल है। और आपको पता होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल कई वीडियो में मैं डिस्कस किया हूँ। ये प्रोजेक्टाइल पाथ करके चलता है, बड़ा घातक मिसाइल होता है, जबकि क्रूज मिसाइल इन्वायरमेंट के अंदर ही चलता है। तो यह इस K4 मिसाइल को टेस्ट किया गया है आईएनएस अरिघाट से। अब यहाँ पे हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि K4 मिसाइल क्या है, या आईएनएस अरिघाट क्या है, और इस टेस्ट करने का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंट है। इसके अलावे के का मतलब क्या होता है? K4 मिसाइल, के व्हाट इज के का मतलब यहाँ होता है कलाम। और हमको पता है, सभी को पता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डिफेंस सेक्टर में बहुत आदरणीय व्यक्ति है इंडिया के लिए। उन्होंने डिफेंस सेक्टर में मिसाइल मैन भी उनको बोला जाता है। तो उन्हीं के याद में, उन्हीं के ऑनर में K4 मिसाइल। अभी इसमें नंबर होते हैं K4, K5, K15। तो इस मिसाइल का ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें वार हेड में केवल न्यूक्लियर बम ले जाती है, यानी न्यूक्लियर हथियार है। ये सारी चीज अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन नेवी ने 28 नवंबर 2024 यानी 28 नवंबर 2024 को इस K4 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका रेंज क्या है 3500 किलोमीटर यानी 3500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, या 3500 किलोमीटर तक टारगेट को मार सकता है। यह टेस्ट कंडक्ट कर लिया गया सक्सेसफुली। यार कंडक्ट कहाँ किया गया है? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, यानी न्यूक्लियर क्षमता से चलने वाला सबमरीन है। उसमें भी फ्यूल की जरूरत है, तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूल का यूज होता है। जिस तरह न्यूक्लियर से हम एनर्जी बनाते हैं, उस तरह न्यूक्लियर फ्यूल से यहाँ पे हम सबमरीन अंदर आता है समुद्र के अंदर। इसका नाम है क्या? आईएनएस अरिघाट। और कहाँ से यह टेस्ट किया गया? बे ऑफ बंगाल से, यानी बंगाल की खाड़ी से। क्लियर? बैलिस्टिक मिसाइल क्लियर होगा। आप जिनको नहीं क्लियर होगा जाके आप डिफेंस टेक्नोलॉजी में देखिएगा, बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, इसके अलावा लॉन्च मोड पे भी 8 तरह के मिसाइल होते हैं। इसके अलावा ये स्पीड पे भी मिसाइल होते हैं, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और सबसोनिक। और अभी हाल ही में इंडिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया, उसमें भी मैं उसका डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह हो गया न्यूज। यह रहा आपको आईएनएस अरिघाट। क्या है यह? आईएनएस अरिघाट। अब इस आईएनएस अरिघाट यह सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर से चलता है, समुद्र के अंदर महीनों महीनों दिन तक रह सकता है। यहीं से यह K4 मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, यानी समुद्र के अंदर से हम न्यूक्लियर वार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या दुनिया को दिखाया गया। क्लियर? चलिए, अब इस टेस्ट का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस क्या है, मैं 3 पॉइंट यहाँ पे बताया। सबसे पहले जब रसिया ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रिलीज किया था, उसमें मैं अपना यानी इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस किया हूँ, जाके चेकआउट कीजिएगा। रसिया का न्यूक्लियर नीति यानी नाभिकीय नीति जो नया वाला आया है, इसमें हमारा जो इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वह है कि हम पहले यूज किसी भी हाल में नहीं करेंगे। हम उस कंट्री पे यूज नहीं करेंगे जिनके पास न्यूक्लियर बम नहीं है। क्लियर? जबकि रसिया ने इसको मॉडिफाई कर दिया, बोला कि नहीं, हम उस पर भी लॉन्च कर देंगे जिनके पास न्यूक्लियर बम नहीं है, अगर कोई न्यूक्लियर बम वाला देश उनको सहायता करता है।
क्लियर। तो हम अपने इससे क्या होगा कि न्यूक्लियर डेटरेंस यानी न्यूक्लियर निरोध की नीति है इंडिया को, उसमें मदद मिलेगा, क्योंकि इंडिया का यह सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। यानी पहला कैपेबिलिटी क्या है, आईएनएस अरिहंत। हमारे पास दो ही ऐसे सबमरीन है जिससे न्यूक्लियर मिसाइल फायर किया जा सकता है। पहला है आईएनएस अरिहंत जो 2018 से ही काम कर रहा है ना, कमीशनड है। और दूसरा क्या हो गया, आईएनएस अरिघाट। इसके बारे में भी लास्ट में थोड़ा सा चर्चा कर देंगे, है ना, अरिघाट। तो हमारा सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को वैलिडेट किया गया कि हाँ हमारे पास दूसरा भी ऐसा पनडुब्बी है जिससे हम न्यूक्लियर हथियार को वार कर सकते हैं, न्यूक्लियर हथियार से। क्लियर। इसके अलावा हमारा जो न्यूक्लियर ट्राइड है यानी त्रय, यानी तीनों जगह से हम न्यूक्लियर हमला करने में अब सक्षम है। हम लैंड से भी कर सकते हैं, हम एयर से भी कर सकते हैं, और सी से तो हमारे पास दो हैं, आईएनएस अरिहंत ऑलरेडी 18 में हमने सक्सेसफुली टेस्ट किया, और यह मैंने 28 नवंबर को आईएनएस अरिघाट से कर दिया। यानी सी रूट से भी अगर कोई परमाणु बम न्यूक्लियर हमला करता है तो हम उसका जवाब दे देंगे। लैंड से ऑलरेडी हमारे पास है, एयर से ऑलरेडी हमारे पास है, तो क्या हो गया, तीनों को मिलाकर न्यूक्लियर ट्राइड बन गया। हमने न्यूक्लियर ट्राइड अचीव 2018 में ही कर लिया आईएनएस अरिहंत से, उसको और मजबूती ये दिया। तो क्या हुआ, या न्यूक्लियर ट्राइड को हमने इनहैंस किया। यानी इंडियाज कैपेबिलिटी टू लॉन्च न्यूक्लियर स्ट्राइक राइट नाउ फ्रॉम लैंड, भूमि से कर सकते हैं, एयर वायु से कर सकते हैं, और सी समुद्र से कर सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेशनल रेडीनेस यानी ऑपरेशनल तत्परता भी इसमें दिखाया गया। क्यों, क्योंकि यह एक स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी, यानी समुद्र से अगर कोई हमला करता है तो हमारे पास दो दो सबमरीन है जो तुरंत उनके हमले को जवाब दे सकता है। क्लियर। आईएनएस अरिघाट और आईएनएस अरिहंत। क्लियर। तो तीन इसके महत्व हम यहाँ पे बताएं, स्ट्रेंथिंग न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को मजबूत करने यानी नाभिकीय निरोध को मजबूत करना, न्यूक्लियर ट्राइड यानी जो तीनों जगह से लड़ते हैं उसको इनहेंस करना, और ऑपरेशनल रेडीनेस। क्लियर। अब हम आते हैं जो न्यूक्लियर ट्राइड की जो अभी बात की है, थोड़ा सा देख लीजिए। अगर लैंड से अगर कोई दुश्मन अगर परमाणु हथियार से हमला करता है तो हमारे पास पृथ्वी सेकंड है जिसकी क्षमता 350 किलोमीटर है। हमारे पास अग्नि 1 है 700 किलोमीटर, हमारे पास अग्नि 2 है 2000 किलोमीटर तक, हमारे पास अग्नि 3 है 3000 किलोमीटर तक, हमारे पास अग्नि 5 है 5000 किलोमीटर से अधिक क्षमता तक। इसका भी मैं वीडियो बनाया हूँ अग्नि 5 का, दिव्यास्त्र। इसमें MIRV टेक्नोलॉजी है, यानी एक बार कई तरह के वारहेड ले जा सकते हैं। चेकआउट कीजिएगा, डिटेल्स आपको मिल जाए। अगर हम एयर से बात करें यानी वायु से अगर न्यूक्लियर हमला करना हो तो हमारे पास सुखोई 30 MKI है, मिरेज 2000 है, जगुआर है, राफेल है, या फाइटर जेट है। अगर सी की बात करें तो हमारे पास INS अरिहंत अभी चर्चा की है, और अभी INS अरिघाट है। दोनों क्या, दोनों से न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है ना, इससे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। इसलिए न्यूक्लियर फ्यूल से चलता है, न्यूक्लियर प्रोपल्सन सिस्टम है। और फ्यूचर में यानी 2025 में हम INS अरिधमन को भी कमीशन करेंगे। 25 में यह होगा जो थर्ड हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल होंगे, सबमरीन होंगे। क्लियर। तो यह हो गया न्यूक्लियर ट्राइड की चर्चा कर ली। अब हम आते हैं K4 की, थोड़ा सा बात करते हैं। K4 में शुरू में हम बताएं K मीन्स कलाम 4। इसके रेंज की बात करें तो इसका रेंज है 3500 किलोमीटर से अधिक। क्लियर। जबकि इससे पहले जो हमारे पास INS अरिहंत है अभी है, उससे K15 मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया था, जिसका रेंज है अभी भी है 750 किलोमीटर। तो INS अरिहंत से हमने K15 मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका रेंज क्या है 750 किलोमीटर। जबकि INS अरिघाट से हमने K4 मिसाइल को लॉन्च किया, टेस्ट किया, इसका क्षमता है 3500 किलोमीटर। क्लियर। ऑफ कोर्स डेवलपमेंट यानी विकास की बात करें, कौन इसको डेवलप किया, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, चूंकि डिफेंस रिलेटेड चीज है या डिफेंस सेक्टर का। इसकी लॉन्च कैपेबिलिटी की बात करेंगे तो यह अंडर वाटर प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, यानी समुद्र के नीचे जाके, शुरू में बताया महीनों या सबमरीन रह सकता है, वहां से न्यूक्लियर या बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर सकता है।
क्लियर। तो यह हो गया K4 मिसाइल का। अब हम आते हैं INS अरिघाट की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यह इंडिया का एडवांस सबमरीन है, यानी अरिहंत से या एडवांस सबमरीन है। यह कब कमीशन हुआ? अगस्त 2024 को। देखिए, कोई भी शिप होता है जिसमें 4 सेरेमनी होते हैं। एक तो होता है कि पहले जब उसमें कील ठोका जाता है, जैसे कील सेरेमनी बोलते हैं उसको। उसके बाद में वहाँ फैक्ट्री में मॉड्यूलर वगैरह तैयार होते हैं, क्लियर। तो उसके बाद में उसको कील हो गया। उसके बाद में जब बन जाते हैं तो उसको लॉन्च किया जाता है, यानी वाटर में आके ट्रायल वगैरह करते हैं। और जब सारी चीज ट्रायल हो जाती है तो कमीशन्ड किया जाता है और उसके बाद में रिटायर में डीकमीशन्ड किया जाता है। आ गया। तो अगस्त 2024 में यहाँ विशाखापत्तनम शिप बिल्डिंग सेंटर पर इसको कमीशन्ड किया गया। इसमें अपग्रेडेड वर्जन है, ऑफ कोर्स, कि INS अरिहंत से या अपग्रेडेड वर्जन है, या मोर पावरफुल K4 मिसाइल से लैस है, जबकि वह क्या था? INS अरिहंत K15 मिसाइल। स्ट्रेटेजिक रणनीति डिफेंस में इसका बहुत बड़ा हाथ होगा, चूंकि यह मजबूत करेगा इंडिया का सबमरीन लंच बैलिस्टिक मिसाइल, यानी SLBM कैपेबिलिटी का, यानी सबमरीन से लंच होने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, क्लियर, कैपेबिलिटी। K4 क्या है? सबमरीन से लॉन्च होगा, और क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसीलिए सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को यह और मजबूती प्रदान करेगा। कौन? INS अरिघाट। अब थोड़ा सा ये देख लीजिए, मिसाइल है, K4 मिसाइल है, स्ट्राइक क्षमता इसका 3000 किलोमीटर है। अगर स्पीड की बात करें तो 24 नॉट, यानी 44 किलोमीटर पर आवर। अगर एक बार में यह पानी कितना डिस्प्लेस करता है? 6000 टन। और पावर क्या है? 83 मेगावाट प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूल, शुरू में बताया ना, है ना। और यह महीनों तक पानी के अंदर आराम से रह सकता है। इसका डिटेल्स आप वहां जाके चेकआउट कीजिएगा, INS अरिघाट में आपको मिल जाएगा, और ऐसे भी इंड स्क्रीन में मैं डाल दूंगा उसका, क्लियर। अब हम आते हैं थोड़ा सा इंडिया का न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट की बात करते हैं। कितना हमारे पास ऐसा सबमरीन है जिसे न्यूक्लियर हथियार भेजे जा सकते हैं, आइटम बम भेजे जा सकते हैं, और वह न्यूक्लियर पावर से चलता है। तो शुरू में INS अरिहंत जो कमीशन हो गया 2018 में, और यह पहला इंडिजीनियसली यानी स्वदेशी रूप से तैयार किया गया न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। यानी न्यूक्लियर पावर से या बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है, या सबमरीन है। उसके बाद में INS अरिघाट जो हमने लॉन्च कब किया? या अगस्त 2024 में इसको कमीशन कर दिया गया, है ना, INS अरिघाट। और INS अरिघाट क्या है? या INS अरिहंत से मोर एडवांस है। और फ्यूचर में हम क्या करेंगे? या INS अरिधम्मन को 2025 में लॉन्च करेंगे, जिससे क्या होगा कि भारत का डिफेंस कैपेबिलिटी जो है, क्षमता जो है, वह इनहेंस करेगा और बढ़ेगा, क्लियर। ये सारी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां पे डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। या डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि K4 क्या, कौन सा मिसाइल है, न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल क्या है, इंडिया का डिफेंस कैपेबिलिटी में यह बहुत बड़ा एक क्षमता जोड़ने वाला है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।